नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं इस बात पे कि जो अभी रसिया और अमेरिका के बीच में अलास्का के अंदर जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में पहले जो पीस डील रखा गया था, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध न जाने पिछले 3 सालों से लगातार चलते आ रहा है, यह युद्ध फरवरी 2022 में लगभग स्टार्ट हो चुका था और अभी तक चलते ही जा रहा है। मतलब 3 साल पार करके ये चौथा साल में युद्ध प्रवेश कर चुका है। अभी तक युद्ध अगर लगातार चल रहा है तो बीच में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं हुई, ना तो कोई पीस डील किया गया, क्योंकि एक साइड से पूरा यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन और अमेरिका ये सारे लोग युद्ध में भाग लिए हुए थे, और दूसरी साइड बेशक रसिया था, लेकिन सपोर्ट करने के लिए इंडिया और चाइना जैसे देश जो आर्थिक इकोनॉमिकली उसको मदद कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब जो है वह यूरोपियन यूनियन का भी जो हालात है वह बहुत ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिकली बताने के लिए तो बहुत मजबूत थे, लेकिन कोई देश के अंदर जब इतना ज्यादा आप सामान को एक्सपोर्ट करने लगते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी तो होगी। जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट आती है। अब वह कॉस्ट बाय कहां से होगा? तो कॉस्ट तो आ नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो अगर यूक्रेन से यही बोला जा रहा है, अगर यूक्रेन को अभी सिर्फ भेजा जा रहा है युद्ध की सामग्री हो गई, गोला बारूद, तो उसका अमाउंट तो आ नहीं रहा है। अभी तो उधार पे ही मामला चल रहा है। तो उधार देते देते इतना ज्यादा हालत यूरोपियन यूनियन की खराब हो गई कि अब वे लोग भी उतना मदद कर पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि एक युद्ध होता है, युद्ध में एक जो मिसाइल चलते हैं वो लगभग 5 से 7 करोड़ का होता है। अब 5-7 करोड़ एक मिसाइल चलता है और एक दिन में पता नहीं कितने मिसाइल चल रहे हैं। रसिया जो है, रसिया के पास हर चीज अपना बना हुआ है। जैसे वह मिसाइल की बात कर ले तो वह मिसाइल अपना खुद का बना होता है। दूसरा बात, खर्च रसिया को भी पड़ रहा है, लेकिन उसके पास खनिज पदार्थ इतना ज्यादा है, अर्थ मिनरल इतना ज्यादा है कि वह दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है और उससे वह पैसा कमा लेता है। तो और रसिया ऐसे भी इकोनॉमिकली कंडीशन से तो बहुत अच्छा ही है, जबकि यूक्रेन यह विश्व का सबसे भ्रष्ट देश में माना जाता था। इतना घुसखोरी जो था यूक्रेन, इतना किसी और देश में होना संभव ही नहीं है। तो आज की हम प्रैक्टिस से बात करना चाहेंगे कि आज क्या बात हो गई यूक्रेन के साथ। तो आज जो डोनाल्ड ट्रंप है वह जब मीटिंग करके आए तो एक पॉइंट तो साफ साफ यह बात बता दिए कि अब युद्ध को रोकना जेलेंस्की के हाथ में है, क्योंकि जो क्रीमिया वाला जो क्षेत्र था, जो 2018 में वह यूक्रेन उससे छीन चुका था, मतलब जीत लिया था युद्ध करके। तो यूक्रेन वाला का में से जो क्रीमिया है, क्रीमिया एक समुद्र जो है, समुद्र के बाद वाला क्षेत्र है, तो वहां से ऑलरेडी एक पुल बना हुआ है। तो युद्ध के बीच में आपने सुना भी होगा कि जो रसिया और क्रीमिया को जो जोड़ा जाता है, वह पुल पर भी हमला हुआ था यूक्रेन के द्वारा, लेकिन पुल को नुकसान नहीं हो पाया था। तो अब जो पुल है तो साफ साफ पहले बेशक वह उसको रसिया ही टोटल तरह से देख रेख किया, अब रसिया के अंदर ही है, उस पे रसिया का ही वर्चस्व बना हुआ है, लेकिन कहा जाता था कि वह यूक्रेन का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन बोला जाता था। और यहीं तक नहीं, अभी जो आप G7 देशों के नाम सुनते होंगे, तो पहले G8 हुआ करता था, और G8 से रसिया को इसीलिए निकाल दिया गया क्योंकि वह जो था वह यूक्रेन के अंदर यूक्रेन पे हमला करके क्रीमिया को अपना लिया था, तो वहां से G7 उस देश का नाम बना दिया गया था। और अब जो पुतिन आए, तो आज ही पुतिन, क्योंकि आज के दिन थोड़ा देर के बाद ही जेलेंस्की के साथ जितने भी यूरोपियन यूनियन के महत्वपूर्ण नेता हैं वे लोग और ट्रंप के साथ मीटिंग होने वाली है। लेकिन मीटिंग से पहले एक बम और चला देते हैं। एक तो क्रीमिया जो है, क्रीमिया का ट्रंप साफ साफ अब रसिया का पार्ट बता देते हैं कि अब उसको यूक्रेन भूल जाए, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता यूक्रेन के पक्ष में। दूसरी बात ये रहा कि दूसरी साइड में जो है वह कि जो एरिया जीत लिया गया है
रूस के द्वारा यूक्रेन के अंदर वाला, जैसे डोनबास वाला क्षेत्र हो गया, और ये जितने भी इस वाला जो आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है, इस वाला जो क्षेत्र, तो ये क्षेत्र अब रसिया बोल रहा है कि इसमें जो डोनबास है उसमें रसिया 75% जीत चुका है, 25% एरिया और बाकी है। तो वह ऑलरेडी बोल रहा है कि हमको इतना और एरिया आप दे दो। जो 4 एरिया आपको जो सामने फिगर में आ रहा है नजर, ये 4 एरिया ऑलरेडी रसिया के सैनिक वहां प्रेजेंट है, मतलब रसिया जीत चुका है। तो रसिया का बोलना है कि आप इतना हमको दे दो एरिया और आप फिर हम आप पे हमले रोक देंगे। लेकिन जेलेंस्की मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इससे पहले एक और क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज स्पष्ट कर दिया सुबह सुबह उठकर, डोनाल्ड ट्रंप का कभी कुछ ये नहीं समझा जा सकता है कि वह क्या बंदा अभी करने वाला है, क्योंकि उसके माइंड में जो वर्ड आ गया वह वर्ड वह निकाल देता है। तो आज सुबह सुबह यह वर्ड निकाल दिए कि जो यूक्रेन को हम नाटो में शामिल नहीं करेंगे, जबकि यूक्रेन के अंदर झगड़ा ही इसी बात से लेकर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यूक्रेन जो है वह बार बार यही बात दोहरा रहा था कि हमको नाटो के अंदर शामिल होना है, हमको नाटो के में हमको ले लीजिए, क्योंकि हमको रसिया से खतरा है, रसिया हमको बार बार हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। और रूस जहां तक बात है, तो रूस ऑलरेडी इसी चीज को मना करता था कि अगर नाटो के जो सैनिक हैं वह हमारे बॉर्डर के पास आ गए तो फिर तो रसिया का जो सिक्योरिटी सिस्टम सुरक्षा वाला, वह तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि नाटो अगर बगल में आ जाएगा तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ देख सुन सकता है, हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चोरी हो सकता है। तो इस चीज को लेकर रसिया बार बार विरोध करता था। इसी के नतीजे में यूक्रेन पर चढ़ाई कर देता है रूस ने, मतलब पुतिन जेलेंस्की के देश के ऊपर एक प्रकार से हमला बोल देते हैं। लेकिन इसके नतीजा में उस टाइम जो सरकार थी वह अमेरिका के अंदर बाइडेन की थी, और यहाँ तक कि नाटो में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5 नॉन अंटार्कटिका जो ये है ग्रुप है, उसके अंदर जो आर्टिकल 5 बोलता है वह बोल रहा है कि अगर किसी एक देश पे हमला होगा तो जितने भी नाटो के मेंबर हैं, अभी टोटल 32 मेंबर हैं नाटो के अंदर, तो 32 के 32 देश उस एक देश के ऊपर हमला कर देंगे। अब यही चीज तो जेलेंस्की को भी चाहिए कि अगर हम नाटो के अंदर शामिल हो जाएंगे तो ये जो प्रॉफिट है वह हमको भी मिल जाएगा, कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो लोग और ज्यादा हमारे साथ भी आएंगे, 32 देश और रूस के ऊपर हमला करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए आज डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह यह स्पष्ट कर दिया कि हम नाटो में तो शामिल नहीं कर सकते हैं यूक्रेन को, लेकिन नाटो जैसा सुरक्षा हम बिल्कुल दे देंगे यूक्रेन को। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम आपको नाटो के अंदर शामिल नहीं करके सुरक्षा दे देंगे। अब सुरक्षा देने का क्या मतलब होगा? हर साल जो डिफेंस का जो बजट आता है वह जाएगा यूक्रेन के अंदर, या और अन्य बातें हो सकती हैं, क्यों कि अमेरिकन जो सोल्जर हैं वह यूक्रेन के अंदर जाएंगे। मतलब कुछ तो ऐसा बता रहे हैं कि हम नाटो टाइप का एक ऐसा ग्रुप बना देंगे, लेकिन नाटो जैसा हम आपको सुरक्षा दे देंगे, लेकिन नाटो के अंदर शामिल होगा नहीं जेलेंस्की। लेकिन पूरा का पूरा युद्ध तो नाटो के ही लेकर हो रहा है। जेलेंस्की का आखिर और शुरुआत से मांग क्या है? मांग भी तो यही है जेलेंस्की का कि आप हमको नाटो के ही सदस्य बना लीजिए, और ऐसा करने से आज साफ साफ मना कर दिए हैं सुबह सुबह ही डोनाल्ड ट्रंप। और अभी कुछ देर के बाद आज ही के दिन मीटिंग भी होने वाली है। मतलब अभी तो क्या माहौल बनता है, यह माहौल अभी देखने लायक होगी, क्योंकि अब जब से इस प्रकार की सूचनाएं आई हैं, वह सूचना कहीं ना कहीं अब ज्यादा व्यथित कर रही है एक प्रकार से जेलेंस्की को, कि एक तो सारा का सारा जो लोड था वह लोड दे दिया गया जेलेंस्की के ऊपर, कि अब अगर युद्ध का बंदी भी करवाना है, युद्ध बंदी भी होगा, तो उसके पीछे हाथ साफ और साफ एक ही लोग का होगा, वह होगा खुद जेलेंस्की का, कि वह युद्ध बंदी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मतलब अब टोटल लोड जो है वह खुद जेलेंस्की के ऊपर है। अगर वह बात नहीं मानते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप भी बोलेंगे कि तुम युद्ध करते रहो। अगर युद्ध करते रहो और जिस तेजी के साथ रूस यूक्रेन के अंदर जा रहा है, तो जो यूक्रेन का एक छोटा सा भी जो हिस्सा है वह नहीं बचेगा, क्योंकि अगला नंबर जो है यूक्रेन की जो राजधानी कीव के पास मामला पहुंच जाएगा। अब जब कीव तक कब्जा हो जाएगा तो पूरे के पूरे देश पर कब्जा हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन अभी बहुत ही ज्यादा
अस्थिर तरीके से दिखाई पड़ रही है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह सिचुएशन किस तरफ और ज्यादा जाने वाली है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ तक अगर लेक्चर सुन लिए हैं, आपको पसंद आया है, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। कम से कम 1000 सब्सक्रिप्शन तक जल्द से जल्द हमें पहुंचाइए, ताकि और अच्छे वीडियो हम आपके लिए रिसर्च करके लाते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक जय हिंद जय भारत।